हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, यह आपका रेशियो का अगला पार्ट है। पीछे के क्लास में 35 नंबर प्रश्न तक आपको पढ़ाया गया था, तो इसी कड़ी में हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। चलिए, तो यहां से आज के सेशन का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। एकदम आसान भाषा में हर सवाल को सीखेंगे। कहता है प्रश्न, 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0। तो x अनुपात y बताना है। मतलब x और y का मान कितना कितना लीजिएगा कि यह जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इक्वेशन का वैल्यू क्या मिले? 0 मिले। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग मान पुट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20। ठीक है, माइनस फिर xy का मान डालेंगे 13 गुना 2, 13 दुना 26 और y का मान 1, 26 से कम 26 प्लस 6y का मान 1 का स्क्वायर 1, 6 एकम 6। देखिए 20 6 26 में से 26 घटा 0। ठीक है, तो 2 अनुपात 1 एक्स वाई का रेशियो हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कोई ऑप्शन में 2 अनुपात 1 मेंशन है क्या? तो आप देखिएगा तो पता चलेगा, हाँ है, ऑप्शन डी में है। तो 2 अनुपात 1 तो हो सकता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स वाई का मान, x का रेशियो 3 और y का रेशियो 5 रखने पर क्या यह इक्वेशन संतुष्ट होगा? तो चेक करके देख लेते हैं। x बराबर 2 अनुपात xy का रेशियो 2 अनुपात 1 रखने पर हो गया है। अब रखेंगे 3 अनुपात 5। रखते हैं 3 अनुपात 5 को। x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का 5। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45 माइनस x का वैल्यू 3, तो 13 तिया 39 और y का वैल्यू 5, 39 पचे 195 प्लस 5 गुना 5, y का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 6 150। अब देखिए, प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 195, या घटाना भी है 195, बराबर क्या आना चाहिए? 0। आ गया 0। मतलब एक्स वाई का रेशियो या तो 3 अनुपात 5 रखेंगे या 2 अनुपात 1 रखेंगे। तो एक्स रेशियो वाई 3 अनुपात 5 या 2 अनुपात 1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक्स रेशियो वाई बराबर 3 अनुपात 2 है, तो इतना का मान बताना है। यह एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए, फिर भी बताना तो पड़ेगा। x अनुपात y 3 अनुपात 2, मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। जहां x है वहां पे 3 रखेंगे और y के बदले में 2 रखेंगे। आ जाइए, x के लिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दुना 18। x के लिए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दुना 18 प्लस y के लिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 अनुपात x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8, यही आ गया आपका 18, 12, 30 अनुपात 27 में से 8 घटेगा 19, 30 अनुपात 19 ऑप्शन दिख गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, इस सवाल को हम आपको बताएंगे नहीं। यहां पे आप x का और y का मान इसमें और इसमें पुट कर लीजिएगा, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए हम आपको लेके चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें x का मान 7 और y का मान 3 पुट कर लीजिएगा, दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न। अगला देखिएगा। हाँ, इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि इस प्रश्न को आप लोग लंबा सोल्व करते थे अभी तक, लेकिन अभी के बाद इसको शॉर्ट बनाने का आपको तरीका पता चल जाए। आइए देख लेते हैं, देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है प्रश्न, गौर कीजिएगा। सवाल कहता है 2x अनुपात 3y, 2x प्लस 3y, 3x प्लस 5y बराबर इतना है, तो एक्स वाई का रेशियो बताइए। दो अनुपात दिया हुआ है और आपस में बराबर, दो अनुपात बराबर, तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। 18 तिहाई 54x और 18 पचे 90y, 54x प्लस 90y बराबर 29 दूना 58x और 29 तिहाई 87y प्लस 87y। चलिए आगे बढ़ेंगे, y वाला को एक तरफ लाएंगे तो ये इधर आपका हो जाएगा 90 से 87, 3y बराबर 4x। देख रहा है 58 54 घटेगा 4। तो x y का रेशियो बताना है, x के गुना वाला y का रेशियो और y के गुना वाला x का रेशियो। तो आपका जवाब हो जाएगा 4:3। समझ गए होंगे। आइए आगे अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न यहां रहा आपका, कह रहा x रेशियो y इक्वल टू y रेशियो z। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर। तो देखिए दो अनुपात बराबर है तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो जाए। ठीक है, बात समझ गए। इतना बराबर बताना है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा आपके सामने वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स जेड है, तो एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स जेड डाल देते हैं। एगो एक्स से एगो एक्स खत्म होगा तो इधर बचेगा अकेला एक्स और इधर जेड। तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर एक्स अनुपात जेड, एक्स अनुपात जेड। ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ गए। चलिए यह सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ था, इसको सीधा करने का तरीका आप जान गए। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला सवाल को भी देखते हैं। एकदम आसानी से हर सवाल को समझना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इस सवाल में क्वेश्चन है 4 पर पावर 3.5। तो देखिए 4 पर पावर 3.5 रेशियो 2 पर पावर 5
इतना का अनुपात बताना है। तो देखिए, जब भी आपको पावर वाला प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला बेस खोजते हैं। छोटा वाला बेस 2 है। छोटा बेस 2, तो इस 4 को बेस 2 में बदल सकते हैं, तो एकदम बदलेंगे। 4 को लिखेंगे 2 पर पावर 2, पहले से पावर है 3.5। अब आ जाइए इधर जैसे का तैसे। पावर ब्रैकेट में है तो पावर का गुना करेंगे, 3.5 दूना 7, 2 पर पावर 7 अनुपात 2 पर पावर 5। अब समझिएगा, पावर 7 का मतलब 2 गुना में कितना बा? 3 4 5 6 7 बार। 2 पर पावर 7 का मतलब 2 गुना में 7 बार, और 2 पर पावर 5 का मतलब 2 गुना में 5 बार। देखिए 5 को 2 खत्म हो गया, तो आपके साथ क्या बचा? 2 दूना 4, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाए। तो 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5 बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए आगे अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एकदम आसानी से सवाल को समझना। देखिए इसको, इस प्रश्न पर नजर डालना है। चलिए इस सवाल को देखेंगे, गौर करेंगे। कह रहा इतना का अनुपात और इतना का अनुपात बराबर, मतलब 2 अनुपात बराबर है ना। तो जब 2 अनुपात बराबर रहेगा तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो कर लेते हैं गुना। आइए गुना करते हैं। देखिए गुना करिएगा तो 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर माइनस 12 पचे 60 वाई स्क्वायर बराबर 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर और 19 तिया 57 माइनस 57 वाई स्क्वायर। कैलकुलेट करिएगा तो 24 उधर जाएगा तो 76 में से 24 घट जाएगा। 6 में से 4 घटेगा 2 और 7 में से 2 घटेगा 5, 52 एक्स स्क्वायर। फिर इधर माइनस 60 है प्लस 57, सॉरी माइनस 57 है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां पे आप देखिएगा तो 60 57 माइनस माइनस, किसी एक में इसको प्लस होना था। क्या होना था? प्लस होना था। यहां पे जो है पहला में, यहां पे देखिए यहां पे बीच में प्लस होगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब क्या करिएगा, ये प्लस में है तो माइनस वाला इधर आएगा तो 117 वाई स्क्वायर। 13 नवा 117, 13 चौका 52। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रेशियो निकलेगा। एक्स स्क्वायर के गुना वाला 4 वाई स्क्वायर का रेशियो, और वाई स्क्वायर के गुना वाला 9 एक्स स्क्वायर का रेशियो। अब यहां से हम लोग एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे। कैसे? तो देखिएगा, एक्स वाई का रेशियो निकालना है। स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पर रूट चढ़ेगा, यहां से हटाएंगे तो 4 पर रूट। 9 पर रूट चढ़ेगा तो 3 मिलेगा, 4 पर रूट चढ़ेगा तो 2 मिलेगा। तो x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। क्वेश्चन में यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, प्लस के जगह माइनस आ गया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न गौर करेंगे।
चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो आपको बताना है A प्लस B प्लस C बट्टा C। तो देखिए दो या दो से अधिक राशि बराबर दिख रहा है, यहाँ पे तीन राशि बराबर है। तो जब तीन राशि बराबर, गुणांक पलटिएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पलट देते हैं। तो ABC का रेशियो निकालना है। A के बटा में है 3, पलटेंगे तो सीधा 3, बटा वाला पलटाएगा 4, बटा वाला पलटाएगा 7। ABC का रेशियो हो गया। तो इतना बराबर बताना है। ABC को जोड़िए, 3 4 7 और 7 14, 3 4 7 7 14। अब बटा C का वैल्यू है 7, काटिएगा तो 7 दूना 14, 2/1, 2/1 आंसर। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए समझ गए हैं तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है M का 10% बराबर N का 20%। देखिएगा M का मतलब होता है गुना, तो M का 10% बराबर है N का 20% के। ठीक है, आ जाइए आगे। प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म। तो M N का रेशियो हो जाएगा क्या, दो राशि बराबर तो N के गुना वाला M का रेशियो, और M के गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, जो N का रेशियो हो जाएगा। तो M N का रेशियो 2 क्या होगा, 1 होगा। समझ गए बात को? चलिए समझ गए हैं तो आगे आइए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। इस सवाल पर देखिएगा तो पता चलेगा, यह जो सवाल है इसमें एक्स वाई का रेशियो पता है। क्या पता है, एक्स वाई का रेशियो पता है। तो एक्स वाई का रेशियो, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1, इसमें पुट कर देंगे आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस है। ठीक है, तो मान निकल जाएगा आपका। आप निकाल के तो जरा देखिए। बढ़िए आगे अगला सवाल, अगला प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिएगा इसको। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए बी का रेशियो इतना, BC का रेशियो इतना, तो इतना बराबर बताना है। इतना मतलब कितना, A² अनुपात B² अनुपात AC बराबर। ध्यान दीजिएगा, AB का रेशियो है 2:3, BC का रेशियो है 4:5। तो आपको बताना है A² अनुपात B² अनुपात BC, इतना बराबर बताना है। ठीक है, अब जो है यहां से हम लोग ABC का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए हम पहले ही बोल रखे हैं, जब मीडिएटर मिलेगा तो मीडिएटर को समान करेंगे। समान करेंगे, क्या करिएगा, समान। मीडिएटर समान करने का रूल है 4 से ऊपर गुना और यहां वाला से नीचे गुना। ठीक है, इसमें 4 से तो यहां भी 4 से, यहां 3 से तो यहां भी 3 से गुना करेंगे। अब बताइए A का रेशियो 8 हुआ ना, और B का रेशियो 12, C का रेशियो क्या हो गया, 15। ठीक है, अब यहां पे ABC का मान पुट कर दीजिए, जो कह रहा है वैसा काम कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आ जाइए, A का मान 8 डालेंगे तो 8 का स्क्वायर अनुपात B का मान 12 तो 12 का स्क्वायर, और BC का मतलब B12 C 15, तो 64 अनुपात 144 अनुपात 180
सब कट रहा है 4 से। 4 से काटिएगा 16, 36 और आपका हो जाएगा 45। 16, 36, 45 ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एबीसी का रेशियो इतना है तो इतना बराबर बताइए। ए बटा बी बटा सी बटा ए। तो देखिए ए बटा बी मतलब ए का रेशियो 2 तो बी का रेशियो 3, 2 बटा 3 अनुपात बी बटा सी का मतलब बी का रेशियो 3 सी का रेशियो 4। वैसे ही सी बटा ए, सी का रेशियो 4 बी का रेशियो 2, यही बताना। ठीक है, इतना बराबर बताना है तो इसमें क्या दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। आ जाइए, अनुपात भील के रूप में आया है फ्रैक्शन में, तो जब भी अनुपात फ्रैक्शन में रहेगा तो हर के एलसीएम से गुना कर देंगे सब में। आ जाइए गुना कर देते हैं। 3 4 2 का एलसीएम 12, 12 12 से सब में गुना, 12 से गुना, 12 से गुना, काटिए 2 छक 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12। अब देखिए 2 4, 2 चौका 8, 3 तिहाई 9, 4 छक 24। तो ए बटा बी बटा सी बटा ए का रेशियो 8 9 24 आ गया। 8 9 24 ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। कह रहा है यदि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर 5 अनुपात 3 है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो दिया है तो इतना बराबर बताना है, घबराना नहीं, एकदम निकलेगा। देखिए यहां पे 2 अनुपात बराबर है, तो जब भी 2 अनुपात बराबर रहता है, 2 अनुपात बराबर तो नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे। ठीक है, गुना कर लीजिए। चलिए गुना करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, नजदीक नजदीक दूर दूर, 5a माइनस 5b बराबर 3a प्लस 3b। आ जाइए इधर, 3a इधर आएगा तो 5 से 3 2a, माइनस 5 उधर जाएगा तो जुटेगा 3 और 5 8 भी, 2 कम 2 2 चौका 8। ए बी का रेशियो निकालना है। 2 राशि बराबर तो बी के गुना वाला ए का रेशियो और ए के गुना वाला बी का रेशियो, 4 अनुपात 1 का रेशियो आया। मान पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाइए। ए का वैल्यू 4, 4 के स्क्वायर 16 प्लस बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 17 अनुपात 16 माइनस 1, 17 अनुपात 15। इसका रेशियो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों में ए बी का मान पुट किए तो क्या आया, पहला 17 दूसरा 15, हो गया आंसर। आंसर हो गया आपका 17 15 ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है पी क्यू बराबर आर एस बराबर टी यू। पी क्यू आर एस टी यू सब बराबर है कितना के, 2 अनुपात 3 के। तो इसके बारे में बताना है, एकदम समझिएगा।
पी क्यू का रेशियो 2:3 मतलब पी का रेशियो 2 तो क्यू का रेशियो 3। वैसे ही आर का रेशियो 2 तो एस का रेशियो 3, ठीक है। टी का रेशियो 2 तो यू का रेशियो 3 है। अब सबका मान पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। एम एन ओ दोनों में है। एम पी का मान 2 रखेंगे, आर का मान एन आर, तो एन तो पता नहीं है, आर का मान पता है, आर का मान 2। ओ टी का मान भी 2 है, आगे आ जाइए। एम क्यू, एम का मान एम ही रहेगा, क्यू का मान 3, एस का मान 3, यू का मान 3, तो ओ गुना 3, 0 नहीं है, ओ है। अब देखिए 2m 2n और 2o, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा इधर क्या, m प्लस n प्लस o। इधर देखिए 3 कॉमन लेंगे, m प्लस n प्लस o। इससे इसको काट देंगे तो 2:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2:3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है इतना बराबर के है तो के का मान क्या होगा। बराबर क्या दिया है, के, तो के का मान क्या होगा। इस सवाल को तो दोहरा दोहरा के सोल्व कर लिया जाएगा। देखिएगा a प्लस बी बटा सी, फिर b प्लस सी बटा a, फिर बराबर है c प्लस a बटा b, और सबके बराबर में k है तो k का मान बताना है। क्या बताना है, k का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए k का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है उस पर एकदम गौर कीजिएगा। यहां देखिए नीचे ऊपर 2 रहेगा तो सबका मान 1 मान लेंगे, सबको 1 के बराबर। अगर नीचे 1 ऊपर 3 रहता तो भी सब 1 के बराबर हो जाता। मतलब समझिएगा, a बराबर b बराबर c बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस 1 2, 2 बटा c का वैल्यू 1, 2 बटा 1, 2 बटा 1 बराबर के, मतलब के बराबर कितना 2 हो। के बराबर कितना 2। ऐसा सवाल जब भी आए तो सीधा वैल्यू 1 लेके चलना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे अगला प्रश्न में आते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे गौर करेंगे, यह भी पीछे वाला प्रश्न के जैसा है। चलिए देखिएगा, कह रहा x बटा इतना, y बटा इतना, z बटा इतना बराबर a। तो आपको बताना है a का मान। तो a का मान क्या होगा, a का मान बताना है, एकदम आराम से निकल जाएगा। देखिए सबका मान 1 रख लेंगे। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा, अभी पीछे वाला में बताएं, सबका मान 1, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, वैल्यू रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 1/4। वैसे ही सब का मान तो 1/4 ही आ रहा है, तो a बराबर हो जाएगा 1/4, a बराबर 1/4। आपको ऑप्शन में मिस्टेक आया है, किसी ऑप्शन को 1/4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न यहां से शुरू होता है, यहां से दूसरा पैटर्न का प्रश्न आ रहा है, इसीलिए
अभी इस क्लास को खत्म करेंगे और आगे अब जो है भाषा से रिलेटेड प्रश्न आपके नजर के सामने आएगा रेशियो का। तो भाषा से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।